गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 4.4 तक किया था, जहाँ पे हमने किसी भी सारणिक का उपसारणिक या उसका सहखंड निकालना सीखा था। उपसारणिक को हम माइनर्स भी कहते हैं और सहखंड को कोफैक्टर्स कहते हैं। नोटेशन इनकी बताई थी आपको मैंने कि माइनर्स को या उपसारणिक को हम कैसे डिनोट करते हैं, M11, M12, M13 कैपिटल में एंड सो ऑन, इस तरीके से। और सहखंड को कैसे डिनोट करते हैं, A11, A12, A13 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है वो है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी अवयव का सहखंडज अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सी जो इसकी डेफिनेशन हमें कहती है एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए, अगर ए कोई एक अवयव है, मान लीजिए ए एक अवयव है, मैं ए को एक 2x2 वर्ग अवयव ले रही हूँ, ठीक है। जब भी हम सहखंडज की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे अवयव हमेशा आपके वर्ग अवयव चल रहे होंगे। तो मैं 2x2 का एक वर्ग अवयव ले रही हूँ, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A21, A22। क्लियर है। तो इस तरीके से अगर मैं बात कर रही हूँ एडजॉइंट ए की बात कर रही हूँ, तो वो भी एक अवयव होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी अवयव आपको दिया हुआ है उसके आप सहखंड निकालेंगे, उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11, A12, A21, A22, इसको निकालने के बाद इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज या परिवर्त। इसका अगर आप परिवर्त करोगे तो ये क्या बनेगा, A11, A12 यहाँ हो जाएगा और A21, A22 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका एडजॉइंट ए निकलता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, ये सिर्फ जनरल टर्म्स अभी बता रही हूँ, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं हमारी 3x3 मैट्रिक्स ले रही हूँ तो उसमें हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट चल रहे होंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये चल रहा है। ए एक अवयव चल रहा है 3x3 का। अगर मैं बात कर रही हूँ एडजॉइंट ए की, एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, इसके सबके क्या निकालोगे आप, सहखंड। सहखंड निकालने का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका क्या निकल जाएगा, डैश, या इसका परिवर्त या इसका ट्रांसपोज। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसको करते हैं कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 23 आपकी बुक में दिया हुआ है, या इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मैं जनरल एग्जाम्पल अपने मन से कोई ले रही हूँ। 1, 2, 3, 4, ये एक मैंने 2x2 का अवयव लिया है। क्लियर है। 2x2 का अवयव लेने के बाद अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मुझे इसका वो निकालना है, मुझे इसका सहखंडज निकालना है या इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। A11 कैसे निकालते हैं हम, इसके ये कौन सा एलिमेंट है, A11, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे, कौन सा एलिमेंट बचा, 4, और साथ में साइन आता है -1 की पावर, 1 + 1 कितना, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से A12 निकालेंगे, ये ऑड पोजीशन पे -1 की पावर कितना हुआ, 2 + 1 3, इसको और इसको छोड़ेंगे, क्या बचा, 3, तो ये कितना बचा, -3, नेगेटिव की पावर क्योंकि ऑड चल रही है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे A21 जब आप निकालेंगे तो 2 -1 की पावर 3 मीन्स -2। A22 जब मैं निकालूंगी -1 की पावर 4, A22 एलिमेंट ये था, इसके सामने की पंक्ति और इसको छोड़ेंगे तो क्या बचा, 1 -1 की पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन चल रही है तो साइन क्या आएगा, प्लस का, तो ये चीज़ आई। अब मैं बात कर रही हूँ एडजॉइंट ए की या ए के सहखंडज की, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स लिखेंगे सारे। A11 की जगह A11 लिखिए, A12 की जगह यहाँ पे, A21 की जगह ये, A22 की जगह ये, और इसका क्या कर देंगे आप, परिवर्त। इसका क्या निकल जाएगा, डैश। जब इसका डैश करेंगे तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाती है और स्तंभ पंक्ति में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा 4, -3, -2 और 1। तो ये क्या बन गया आपका एडजॉइंट ए या फिर ए का सहखंडज। क्लियर है। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। उसके बाद अगर मैं बात कर रही हूँ कि किसी 3x3 मैट्रिक्स का निकालने की सहखंडज, 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं एक कोई, मैंने ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जनरल ली है 3x3 मैट्रिक्स।
क्लियर है। 3x3 मैट्रिक्स मैंने ली है, तो इनके लिए पहले आपको इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। सहखंड निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ A11। A11 जब मैं निकाल रही हूँ, ये और ये हम छोड़ देंगे, -1 की पावर 2, क्या बचा 5 6 8 9। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर पॉजिटिव हो रही है हमारे पास इवन, तो मतलब प्लस का साइन आएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 45 मल्टीप्लाई, तो कितना आया -3 A11। इसी तरीके से हम A12 जब निकालेंगे, A12 -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ 3। इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा 4 6 7 8। ये कितना बन गया -10। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे A13 -1 की पावर कितना हुआ 4। -1 की पावर 4, इसको और इसको छोड़ देंगे और साथ में क्या बचा हमारे पास 4 5 7 8। सॉरी, इसमें एक चीज़ गलत रह गया हमारा, -1 की पावर 3 और चल रही थी, तो माइनस का साइन आएगा बाहर। माइनस का साइन आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आएगा। अब ये माइनस की पावर इवन चल रही है, मतलब प्लस का साइन आएगा आपका +1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -3। इस तरीके से आप बाकी सारी चीज़ें भी निकाल लेंगे। ये मैंने A11 A12 A13 निकाला है। आप इसी तरीके से A21 A22 A23 A31 A32 A33 भी निकालेंगे। जब हम बात करेंगे इसके एडजॉइंट की, एडजॉइंट ए की बात करेंगे, तो आप ये सारे जो आप चीज़ें निकालेंगे इनको सीक्वेंस में लिखेंगे। इस तरीके से, और इसका क्या कर देंगे परिवर्त, जो हमें एडजॉइंट की डेफिनेशन करती है। इसका परिवर्त निकालने का मतलब ये जो टर्म्स हैं, जैसे ये तीनों हमने निकाले थे, ये क्या बनना था -3 10 और -3, तो ये यहाँ आ जाएंगे। और बाकी A21 जो भी निकलेगा आपका A22 A23 A31 A32 A33, तो ये आपका क्या निकल जाएगा एडजॉइंट A किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं और इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, प्रमेय आप कह सकते हैं। तो वो प्रमेय आपको क्या कहते हैं, थ्योरम्स या प्रमेय, वही कहते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्ग आव्यूह की, किसी भी वर्ग आव्यूह की, ठीक है, हमारे पास माना ए कोई वर्ग आव्यूह है। ए जो है वो क्या चल रहा है आपका वर्ग आव्यूह चल रहा है, वर्ग आव्यूह चल रहा है जिसकी कोटि मैं ले रही हूँ n। कोटि n से आप समझते हो, मतलब n×n ऑर्डर का वो आव्यूह आपका मैट्रिक्स चल रही होगी। तो उस केस में हमारे पास अगर हम a को एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट a को a से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में जो इसका आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है डिटर्मिनेंट a i के बराबर। आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आएंगे, फिर हम वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड प्रमेय यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर A जो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, कोई भी A जो है वो वर्ग आव्यूह ही चल रहा है यहाँ पे, अगर ये सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह अगर वो चल रहा है, तो उस केस में इसका जो सारणिक का हल है वो कितना आता है आपका 0। ये चीज़ें भी क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी आपको। और अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉन ज़ीरो होता है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए का सारणिक का हल जो है वो 0 नहीं होता। सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर a का सारणिक 0 आ रहा है तो मतलब वो अव्युत्क्रमणीय है, उसका व्युत्क्रम जो है या उसका इन्वर्स जो है a इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब ये है कि मतलब उसका इन्वर्स नहीं आप निकाल सकते हो, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस केस में वो मैट्रिक्स ऐसी बन जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स आव्यूह। और अगर हमारे पास a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर सारणिक का हल 0 आ जाता है तो आप उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो, और अगर सारणिक का हल 0 नहीं आता है तो हर उस आव्यूह का आपका जो है व्युत्क्रम जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी दो सिंपल सी डेफिनेशन थी जो आप लोगों को याद करनी है, तो इनको आप याद कर लेना, सिंपल है ये और कुछ नहीं है। सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आना है।
एक्सरसाइज से क्वेश्चन पे आने से पहले एक डेफिनेशन और करते हैं। अगर ए कोई भी वर्ग आव्यूह आपका चल रहा है, मान लीजिए ए मैंने आव्यूह लिया 2x2 का आव्यूह, 2x2 का आव्यूह मतलब हमारे पास क्या चल रहा होगा, A11, A12, A21, A22, इस तरीके का आव्यूह चल रहा होगा। ठीक है, मैं ए इनवर्स निकालना चाहती हूँ। तो ए इनवर्स की एक डेफिनेशन होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर है? देखो वही उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था। हमने एक मैट्रिक्स ली थी जो ए चल रहा था हमारे पास 1 2 3 4, फिर हमने उसका एडजॉइंट निकाला था। जो एडजॉइंट ए हमारे पास आया था वो आया था हमारे पास 4 -2 -3 1। क्लियर है? एडजॉइंट ए हमारे पास आया था 4 -2 -3 1। अब हमारे पास ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का सारणिक। ए का सारणिक निकालने हैं सबसे पहले। ए का सारणिक निकालने के लिए सिंपल 2x2 में पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के डायरेक्शन में माइनस साइन। 1 × 4 कितना हुआ 4, ऊपर को करोगे तो 4, 3 × 2 कितना हुआ 6, मतलब माइनस का 2। क्लियर? तो अब मुझे निकालना है ए इनवर्स। मैं डेफिनेशन लगाऊंगी 1/mod a इंटू एडजॉइंट ए। 1/mod a मतलब 1 - 1/2। ये जो 2 नीचे -2 था वो उसका माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, साथ में 4 -2 -3 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अगर आप चाहें तो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी ये काम हो जाएगा। क्लियर है? जो काम आपको आज करना है, जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड देखो। फर्स्ट सेकंड में आपको सहखंडज निकालना है आव्यूह का। सहखंडज निकालना आपको आता है, कैपिटल A11 A12 A21 A22 निकाल के उसका क्या निकाल देना, परिवर्त। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है, और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, ए आपको दिया होगा, जो भी आव्यूह दिया उसको ए लेना, फिर एक एडजॉइंट ए निकालना, ए और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करना, और एडजॉइंट ए और ए की मल्टीप्लाई करना, और उसका हल निकालना। वो डिटर्मिनेंट ए के बराबर आना चाहिए आपका। अगर हो पाएगा तो करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, कल कर पाऊंगी इसको। नेक्स्ट है जो इन्वर्स निकालने हैं इन क्वेश्चन में 5 से लेके 11 तक इन्वर्स निकालना अभी बताया है, तो ये आप ट्राई करेंगे। जिन क्वेश्चन में डाउट होगा वही मैं करवाऊंगी आगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इतना आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे।